सारे जो किंग्स हैं उनके बीच में एक रिवोल्ट होता है, एक स्ट्रगल होता है। सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करें, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया, तो 15th सेंचुरी में वहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट चेंजेस होते हैं। चेंजेस क्या होते हैं, चलिए हम देखते हैं। मंगोल का जो एम्पायर है, जब वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है, 14th सेंचुरी की बात हो रही है यहाँ। तो मंगोल का एम्पायर टूटने के बाद अब आते हैं तिमूर। तिमूर ने ईरान तुरान को अपने कब्जे में कर लिया होता है। अब ये जो तिमूर का जो एम्पायर है, अगर हम इसकी बात करें तो ये लोअर वोल्गा से लेके रिवर इंडस तक इनका एम्पायर पूरा फैल जाता है, जिसमें मॉडर्न टर्की, ईरान, तुरान, ट्रांसऑक्सियाना, अफगानिस्तान और कुछ पार्ट्स पंजाब के वो तिमूर के जो रूल है उसके अंदर आ जाते हैं। फाइनली फिर तिमूर की डेथ हो जाती है 1404 में, लेकिन उनके जो ग्रैंडसन होते हैं, जिनको शाहरुख मिर्ज़ा के नाम से जानते हैं, तो ये इनके सक्सेसर बनते हैं। ये पैट्रोनेज देते हैं आर्ट्स को, लेटर्स को, और उनके टाइम पे क्या होता है कि जो समरकंद होता है और जो हेरत होता है वो वेस्ट एशिया का क्या बन जाता है, कल्चरल सेंटर्स बन जाता है। समरकंद के जो रूलर है हैड अ ग्रेट प्रेस्टीज इन द एंटायर इस्लामिक वर्ल्ड, तो इनका बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज होता है इस्लामिक वर्ल्ड में। तिमुरिद है, तिमुरिद की फिर पावर भी यहाँ पे डिक्लाइन होती है 15th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में। क्यों होती है, क्योंकि लार्जली तिमुरिद ट्रेडिशन ऑफ पार्शनिंग द एम्पायर। तिमुरिद का एक ट्रेडिशन होता है कि वो पार्टीशन कर देते हैं किसका, एम्पायर का, जिसकी वजह से यहाँ पे उसका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। बहुत सारी जो तिमुरिद की जो प्रिंसिपैलिटीज़ है वो आपस में एक दूसरे के साथ फाइट कर रही थी, राइट, फाइट कर रही थी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी देता है दो नए एलिमेंट्स को जो अब यहाँ पे सामने आते हैं। नॉर्थ एरिया की अगर हम बात करें तो मंगोल ट्राइब, जिनको हम उज़्बेक्स बोलते हैं, वो अब यहाँ पे कहाँ पे आ जाते हैं, ट्रांसऑक्सियाना में आ जाते हैं। ये जो उज़्बेक्स होते हैं, उज़्बेकिस्तान से होते हैं बेसिकली, ये यहाँ पे अब मुस्लिम बन चुके होते हैं, बट दे वर लुक्ड डाउन अपॉन बाय द तिमुरिड्स हु कंसिडर देम टू बी अनकल्चर्ड बारबेरियंस। लेकिन क्या होता है कि जो उज़्बेक्स होते हैं ये मुस्लिम धर्म तो अपना लेते हैं, रिलीजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट, लेकिन जो तिमुरिड्स होते हैं वो इनको अनकल्चर्ड मानते हैं। फर्दर अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में क्या होता है, एक नई डायनेस्टी आती है जिसको हम बोलते हैं सफ़ाविद डायनेस्टी। सफ़ाविद डायनेस्टी का रूल होता है आपका ईरान में। सफ़ाविद कहाँ से आते हैं, एक सेंट होते हैं जो अपनी एंसेस्ट्री प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या करते हैं, प्रॉफिट जो होते हैं उनसे ये इसको ट्रेस करते हैं, राइट, प्रॉफिट से। तो सफ़ाविद हम कह सकते हैं कि इनके डिसेंडेंट थे, किसके, प्रॉफिट के। ये जो सफ़ाविद है ये सपोर्ट करते हैं किसको, शियाइट सेक्ट को, मुस्लिम्स के अगेंस्ट। सफ़ाविद बेसिकली शिया होते हैं और ये उनको परसिक्यूट करा देते हैं, उनको मार देते हैं जो शिया जो सेक्ट है मुस्लिम्स का, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब अगर हम बात करें उज़्बेक थे यहाँ पे सुन्नी, तो यहाँ पे जो सफ़ाविद थे वो हो जाते हैं शिया और उज़्बेक होते हैं सुन्नी। तो इस वजह से यहाँ पे इनके बीच में एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है दो एलिमेंट्स के बीच में, क्योंकि यहाँ पे जो सेक्ट है वो रिलीजन सेम है बट तो थोड़े से बिलीफ है वो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, राइट। अगर हम ईरान के वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो राइजिंग हो रही थी, ऑटोमन टर्क्स का ये था कि वो यूरोप को, ईस्टर्न जो यूरोप है बेसिकली वो डोमिनेट करना चाहते हैं। ईरान अपने में लेना चाहते हैं। दस हम कह सकते हैं ये जो सीन है इसमें हम देख सकते हैं तीन माइटी जो एम्पायर्स है एशिया में 16th सेंचुरी में उनका कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सफ़ाविद जो कि आपके ईरान में है, उज़्बेक्स उज़्बेकिस्तान वाले, और उसके बाद आपका आता है ऑटोमन टर्क्स। 1494 की बात होती है, बाबर होते हैं जिनकी एज अभी सिर्फ 14 ईयर्स है। बाबर फरगाना जो है, फरगाना ये
जीत लेते हैं, फरगाना के बादशाह बन जाते हैं। फरगाना की अगर हम बात करें, ये छोटा सा स्टेट है ट्रांसऑक्सियाना में, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, इनको थोड़ा सा डर होता है उज़्बेक का, और जो तिमुरिद जो प्रिंसेस है, राइट, उज़्बेक तिमुरिद प्रिंसेस, ये बिजी थे फाइटिंग करने में एक दूसरे के साथ। यहाँ पे किसका झगड़ा हो रहा है, तिमुरिद और उज़्बेक का। बाबर जो है वो कोशिश करते हैं समरकंद को, जो कि उनके अंकल के कंट्रोल में है अभी, उसको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं। बाबर जीत जाते हैं समरकंद ट्वाइस, बट he lost it in no time on both the occasions। सेकेंड टाइम जो उज़्बेक के चीफ होते हैं, जिनको हम शेबानी खान के नाम से जानते हैं, वो स्कोर्ड इन टू हेल्प आउट बाबर। अब यहाँ पे उज़्बेक के जो चीफ है उनको बुलाया जाता है और उनको ये कहा जाता है कि बाबर जो है, जो कि समरकंद पे अपना कब्जा करना चाहते हैं, आप आइए हमारी हेल्प कीजिए और बाबर को यहाँ से भगा दीजिए। शेबानी बाबर को हरा देते हैं और ये समरकंद पे अपना कब्जा कर लेते उज़्बेक, राइट। उज़्बेक तिमुरिद से किसको खतरा रहता है यहाँ पे, बाबर। सून यहाँ पे जो है ही ओवररैन द रेस्ट ऑफ द तिमुरिद किंगडम्स इन द एरिया। अब यहाँ पे क्या होता है, जब बाबर को समरकंद से निकाल दिया जाता है, तो बाबर जो है वो काबुल की तरफ जाते हैं, जो अफगानिस्तान में है। बाबर 1504 में अब यहाँ पे अफ़गानिस्तान, ये काबुल जो है वो अपने अंदर इसको कर लेते हैं, कॉन्कर कर लेते हैं। नेक्स्ट 14 ईयर्स तक बाबर की अगर हम बात करें, बाबर केप्ट बाइडिंग हिज टाइम फॉर द रिकॉन्क्वेस्ट ऑफ हिज होमलैंड। किसका कब्जा आ जाता है, उज़्बेक्स का। बाबर बिल्कुल कोशिश करते हैं कि अपनी होम लैंड को इनसे दोबारा से जीत ले। He tried to enlist the help of his uncle, the ruler of Herat, in the enterprise, but अब यहाँ पे क्या होता है कि इनके जो अंकल होते हैं वो उनका होता है बेसिकली हेरत पे। तो बाबर यहाँ पे कोशिश करते हैं कि बाबर यहाँ पे क्या होता है कि जो हेरत है, हेरत पे भी जो उज़्बेक होते हैं शेबानी खान, उनका कब्जा हो जाता है। इसकी वजह से अब क्या होता है कि एक डायरेक्ट यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है उज़्बेक्स के बीच में और सफाविद के बीच में। सिंस जो लेटर है ऑल्सो वो भी अपना हेरत पे यहाँ पे क्या करते हैं, क्लेम कर रहे हैं, राइट। एंड द सराउंडिंग एरिया विच इज कॉल्ड खोरासन बाई राइटर। अब इस फेमस बैटल में जो 1510 में होती है, शाह इस्माइल, जो ईरान के शाह होते हैं, शाह इस्माइल, ये डिफीट कर देते हैं और शेबानी खान को, जो उज़्बेक के क्या होते हैं, बादशाह होते हैं, उनको यहाँ पे मार देते हैं। अब बाबर फिर से कोशिश करते हैं कि शेबानी खान की कि आप एक अटेम्प्ट करो समरकंद को रिकवर करने के लिए, लेकिन दिस टाइम विद द हेल्प ऑफ ईरानियन फोर्सेस। अब बाबर क्या करते हैं कि जो ईरानियन फोर्सेस हैं उनकी हेल्प यहाँ पे लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, ही वॉज ड्यूली इंस्टॉल्ड एट समरकंद। ये अपने जो मिशन होता है उसमें कामयाब हो जाते हैं, राइट। तो इनको इंस्टॉल कर दिया जाता है समरकंद पे। ईरानियन जो शिया सेक्ट है सफाविद डायनेस्टी के, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इनको डायरेक्ट कंट्रोल नहीं मिलता समरकंद का, और इधर जो ईरानियन जो जनरल्स होते हैं वो बाबर को बादशाह ना ट्रीट करके एक गवर्नर की तरह ट्रीट करते हैं ईरानियन प्रोविंस की, रादर देन एज इंडिपेंडेंट, ठीक है। जो समरकंद होता है बेसिकली बाबर का नेटिव प्लेस होता है, तो बाबर इसको लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट जो प्रिंस है उसकी तरह उनको रूल नहीं करने दिया जाता है, क्योंकि जो सफाविद डायनेस्टी है वो इनको यहाँ पे गवर्नर की पोस्ट पे बिठाना चाहती है। मीनवाइल जो उज़्बेक है रिकवर्ड रैपिडली फ्रॉम देयर डिफीट। अब यहाँ पे क्या होता है, उज़्बेक को हरा दिया था, उज़्बेक जो कि
शेबानी खान के जो डिसेंडेंट थे, शेबानी खान जाती है। वंस अगेन बाबर को समरकंद से हटा दिया जाता है एंड वो कहाँ पे आते हैं, फिर काबुल में आते हैं। फाइनली जो शाह इस्माइल होते हैं, सफाविद डायनेस्टी के सफाविद, वो भी एक हार जाते हैं एक बैटल में, ऑटोमन सुल्तान के साथ उनकी बैटल होती है। तो दस लीविंग द उज़्बेक्स मास्टर ऑफ ट्रांस ऑक्सियाना। तो यहाँ पे उज़्बेक का समरकंद के साथ साथ जो ट्रांस ऑक्सियाना है वहाँ पे भी इनका रूल आ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बाबर अब यहाँ ये इंडिया की तरफ आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाबर अपना एम्पायर वो नहीं बना पाते, एस्टेब्लिश नहीं कर पाते। कॉन्क्वेस्ट होता है इंडिया का। बाबर ये कहते हैं कि फ्रॉम द टाइम ही ऑब्टेन काबुल 1504 टू हिज विक्ट्री एट पानीपत। 1504 में बाबर इंडिया में एंटर करते हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं, बाबर का जो व्यू है, आई हैड नेवर सीज्ड टू थिंक ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हिंदुस्तान। तो बाबर कहते हैं कि मेरे लिए ये अनबिलीवेबल था कि मैं जो भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, उसका बादशाह बनूंगा। But he had never found a suitable opportunity for undertaking it. Right? ये बाबर के वर्ड होते हैं। Like countless, बहुत सारे इन्वेडर्स आते हैं हिंदुस्तान में सेंट्रल एशिया से। बाबर was drawn to India by the lure of its fabulous wealth. बाबर को पता चलता है इंडिया जो है, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, तो ये अट्रैक्ट। इंडिया एक लैंड थी गोल्ड की और रिचेस की। बाबर के जो एंसेस्टर होते हैं जैसे तिमुर had not only carried away vast treasure, बाबर के जो एंसेस्टर्स होते हैं, हम जानते हैं तिमुर का भी इन्वेजन होता था, से अपना बहुत ज़्यादा ट्रेजर लेके जाते हैं, बहुत होते हैं उनको लेके जाया जाता है। हेल्प हिम टू कंसोलिडेट, जो इनकी हेल्प करते हैं कंसोलिडेट करने में। किसको कंसोलिडेट करने में? एशिया का एम्पायर। एंड इस वजह से तिमुरिद अपनी कैपिटल का ब्यूटिफिकेशंस कर, लेकिन एरिया होते हैं वो उनको उनका एनेक्सेशन कर लेते हैं। ये एरिया किसके पोसेशन में रहते हैं? तिमुर के जो सक्सेसर्स होते हैं बहुत सारी जनरेशंस तक। जब बाबर अफगानिस्तान को कॉन्कर कर लेते हैं, उनको लगता है कि ही हैड अ लेजिटिमेट राइट टू दिस एरिया। तो बाबर यहाँ पे अफगानिस्तान को जैसे कॉन्कर करेंगे तो बाबर को लगेगा कि उनका यहाँ पे क्या है कि वो इन एरिया को कॉन्कर करें। दूसरा जो रीजन है, पंजाब परगनास वाज द मेजर इनकम ऑफ काबुल। ऑलराइट, अबुल फजल ये कहते हैं कि बाबर बदख्शां, कंदाहार और काबुल तक रूल करते हैं, तो उनको यहाँ से सफिशिएंट इनकम नहीं मिलती है ताकि जो अपनी आर्मी है, आर्मी की जितनी है वो उनको पूरी कर सके। इनफैक्ट in some of the border territories, expenses on controlling the army and administration was greater than the income. क्योंकि आर्मी मेंटेन करने का जो खर्चा होता था वो होता, बाबर को ये कुछ डिफिकल्टी हो। With these meager resources, Babur could not provide well for his begs and बाबर जो है, बाबर को उज़्बेक का अटैक का भी डर था कि उज़्बेक यहाँ पे ना आ जाए काबुल पे। तो इस वजह से वो इंडिया आते हैं, इंडिया में अपनी शरण लेते हैं और यहाँ पे आके वो अपना उज़्बेक के अगेंस्ट ऑपरेशंस करते हैं। अब अगर हम देखें कि जो नॉर्थ वेस्ट एरिया था इंडिया का, वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन बाबर के लिए सूटेबल होती है। ठीक है, सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है 1517 में और जो इब्राहिम लोदी हैं वो उनके सक्सेसर बनते हैं। इब्राहिम के एफर्ट्स होते हैं कि वो एक लार्ज सेंट्रलाइज्ड एम्पायर को एस्टेब्लिश कर सके। तो यहाँ पे जो अफ़गान के जो चीफ है एज वेल एज राजपूत, उनको थोड़ा डर रहता है कि कहीं जो इब्राहिम लोदी है वो पूरे भारत को अपने कब्जे में ना करें। मोस्ट पावरफुल जो अफ़गान चीफ्स थे वो थे दौलत खान लोदी एंड जो गवर्नर थे पंजाब के
ऑलमोस्ट अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट रूलर की तरह काम कर रही हैं। दौलत खान अपने जो रिश्ते हैं वो मजबूत करने की कोशिश करते हैं इब्राहिम लोदी से, अपने बेटे को उनके कोर्ट में भेज। एट द सेम टाइम वो चाहते हैं कि उनकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे स्ट्रेंथन हो जाए। कैसे जो फ्रंटियर ट्रैक्स है जो है उसका एनेक्सेशन वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है 1518 से 19 के बीच में बाबर जो पावरफुल फोर्ट है भीरा का उस पर कब्जा कर लेते हैं, राइट। अब फिर ये अपने जो बेटे हैं he then sent letters and verbal messages to Daulat Khan and Ibrahim Lodi asking for the cession of the areas which had belonged to the Turks। अब ये कहते हैं, बाबर कहते हैं कि जो टर्क्स को जो बिलोंग कर रहा है एरिया मुझे दे दो, लेकिन दौलत खान डिटेन बाबर्स एनवॉय एट लाहौर, नाइदर ग्रांटिंग ऑडियंस नॉर अलाउिंग हिम टू गो टू इब्राहिम लोदी। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे होता है जब बाबर आते हैं काबुल में, जब आते हैं बाबर तो दौलत खान जो है वो एजेंट को भीरा से एक्सपेल कर देते हैं। 1520 से 21 के बीच में बाबर एक बार फिर इंडस नदी को क्रॉस करके इंडिया में आते हैं, भीरा को कैप्चर कर लेते हैं, सियालकोट को कैप्चर कर लेते हैं, और ये अब इनके दो रास्ते बन जाते हैं हिंदुस्तान में एंटर करने के लिए। लाहौर को अपनी कैपिटल बना लिया जाता है। सो he might have proceeded further but for the news of a revolt at Kandahar, he might have proceeded further but for the news of revolt at Kandahar, उनको एक खबर मिलती है कि जो कंदाहार है वहाँ पे एक रिवोल्ट हो रहा है, तो वो अपने जो कदम है वो वापस ले लेते हैं एंड एक और लगभग 1.5 साल की सीज के बाद वो कंदाहार कब्जे में दोबारा से ले लेते हैं, उसको रिकैप्चर कर लेते हैं। 10 reassured Babur was once again able to turn his attention towards India. So it was about this time that Babur received an embassy from Daulat Khan Lodi led by his son Dilawar Khan। ठीक है, वो इनवाइट करते हैं अब बाबर को इंडिया में एंड सजेस्ट करते हैं कि ही शुड डिस्प्लेस इब्राहिम लोदी। अब यहाँ पे क्या होता है, बाबर के साथ मिल जाते हैं इब्राहिम लोदी। वो कहते हैं कि आप मेरी हेल्प कीजिए, सॉरी दौलत खान मिल जाते हैं और वो कहते हैं आप आइए, बुलावा देते हैं बाबर को और कहते हैं कि इब्राहिम लोदी को आप डिस्प्लेस कर दीजिए, सिंस ही वाज अ टायरेंट एंड एंजॉयड नो सपोर्ट फ्रॉम हिज नोबल्स। तो ये प्रोबेबल है कि मैसेंजर जो है राणा सांगा से अराइव एट द सेम टाइम इनवाइटिंग बाबर टू इंडिया। अब राणा सांगा भी बाबर को इनविटेशंस देते हैं कि आप आइए यहाँ पे वेट कर। ये जो एम्बेसीज आती हैं बाबर को पूरा कन्विंस कर देती है कि अब यहाँ पे एक टाइम आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त टाइम आ चुका है कि हमें कॉन्क्वेस्ट करना है पूरे पंजाब को। अगर इंडिया हमारे कब्जे में नहीं आता है तो एटलीस्ट हमें पंजाब को यहाँ पे क्या करना है। सो ही हैड कलेक्टेड एन एरिया ऑफ 30,000 to 40,000 मैन। इनकी आर्मी में 30,000 से 40,000 पुरुष होते हैं और आउटस्टेड बाबर्स मैन फ्रॉम सियालकोट एंड वॉज मार्चिंग ऑन लाहौर। बाबर आर्मी जो होती है दौलत खान की, जब वो आती है बाबर से भिड़ने के लिए, लड़ने के लिए, तो वो वहीं पे ढेर हो जाती है। दौलत खान जो होते हैं सबमिट कर देते हैं अपने आप को, लेकिन इनको माफ़ कर दिया जाता है, राइट। सो दस विद इन 3 weeks ऑफ क्रॉसिंग द इंडस बाबर, ये अब यहाँ पे बाबर के हाथ में पंजाब आ जाता है। नेक्स्ट स्टोरी है जो बैटल होती है, पानीपत बैटल होती है, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।